पंजाब में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई का पंजाब में तो कोई खास असर नहीं देखा गया है, लेकिन लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन में भारतीय तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगा उतार दिया, हाई कमीशन की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार से सख्त ऐतराज दर्ज कराया और ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में खेद जताया। पंजाब में अमृतपाल सिंह की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर लगा तिरंगा उतारा और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय ने इस पर दिल्ली में यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर कड़ा विरोध जताया। पूछा, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? वियना कन्वेंशन के मुताबिक सुरक्षा यूके की जिम्मेदारी है। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल मान्य नहीं। उम्मीद है कि यूके सरकार फौरन उपद्रव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करेगी। उन लोगों पर बाकी कानूनी कार्रवाई भी होगी जो इस घटना में शामिल थे और इंतजाम करें कि फिर ऐसी घटना ना हो। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इस मसले पर फौरन ट्वीट कर इसकी निंदा की। उन्होंने लिखा, लंदन के भारतीय उच्चायोग और वहां के लोगों के खिलाफ जो शर्मनाक घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये बिल्कुल मान्य नहीं। कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने ट्वीट कर कहा, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले से हतप्रभ हूं। ये उच्चायोग की संप्रभुता और उसके स्टाफ के बिल्कुल खिलाफ है। यूके सरकार हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर पुलिस जब तक पहुंची तब तक उपद्रवी भाग चुके थे, लेकिन एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं कि यूके में भारतीय हाई कमीशन में ये सब हुआ हो। अगस्त और सितंबर 2019 में भी यहाँ पर इमारत के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था और अंडे फेंके गए, नारे लिखे गए। तब पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वैसे पहली बार नहीं है जब भारत विरोधी गतिविधियों को विदेशी जमीन पर ऐसा समर्थन मिला हो। खास तौर पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा अक्सर देखने को आया है कि जब खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी कार्यक्रम किए हैं, भारत के विरोध में नारे लगाए हैं और वो प्रदर्शन किए हैं, उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की है इन देशों ने। ऐसा ही एक उदाहरण 2018 का है। 12 अगस्त 2018 को लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर में अमेरिका के एक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने पंजाब को भारत से अलग करने की मांग के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह संगठन भारत में आतंकवादी संगठन के तौर पर प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को इस कार्यक्रम की इजाजत न देने के लिए कई बार लिखित अनुरोध भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लंदन में भारतीय उच्चायोग ने अलग अलग पत्र भी लिखे। इनमें कहा गया कि पंजाब में 2010 में बमबारी की घटनाओं का एक आरोपी परमजीत सिंह पम्मा, यह नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था ना, किस संदर्भ में? अमृतपाल सिंह के संदर्भ में। तो अब आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। परमजीत सिंह पम्मा लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर पर खालिस्तान के समर्थन में रैली कर रहा है। इसके बावजूद इस प्रदर्शन को इजाजत दे दी गई। तब ब्रिटिश सरकार की ओर से यह कह दिया गया कि इसे पक्ष या विरोध में विचार की तरह न लिया जाए। जून 2021 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने 2 भारतीय ध्वज जलाए। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तब भी भारतीय उच्चायोग ने इस पर गहरी चिंता और अफसोस जताया। अब आइए बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में भी खालिस्तान समर्थकों की ऐसी कई भारत विरोधी गतिविधियां सामने आती रही हैं और भारत सरकार समय समय पर कनाडा सरकार को सामने से चल करके इसका विरोध दर्ज कराती रही। ऑस्ट्रेलिया में भी हाल में ऐसी घटनाएं बढ़ी। इसी साल 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों और भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ंत हुई। खालिस्तान समर्थक पंजाब की आजादी के लिए रेफरेंडम करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में भी सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप का हाथ रहा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक इस दौरान हिंसा में कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति ने भारतीय तिरंगा भी जलाया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनवरी में ही मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर, विक्टोरिया में श्री शिव विष्णु मंदिर और मेलबर्न में इस्कॉन मंदिर पर हमले हुए। उनकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। भारत सरकार ने
इस पर और इन सभी घटनाओं पर ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने सख्त ऐतराज जताया। भारतीय उच्चायुक्त ने, जो उच्चायोग है हमारा, उसने इन घटनाओं के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों को जिम्मेदार बताया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी हरकतें बढ़ रही हैं, जिन्हें कुछ भारत विरोधी ताकतों और आतंकवादी संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है इन सब देशों में। इन घटनाओं के मद्देनजर हाल ही में भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक आधार पर नफरत और हिंसा के कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो हर विश्वास और धर्म का सम्मान करता है। अब देखना यह होगा, जो वो वादा करके गए तो फिर क्या वो वादा निभाएंगे? ऐसा क्यों है फिर कि इस वादा के बाद भी भारत विरोधी गतिविधियों को इन कुछ देशों में इतना समर्थन मिल रहा है? वहां की सरकारें चाहेंगी तो मिलेगा, और क्यों वहां की सरकारें इस पर सख्ती से पेश नहीं आती? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी जी। ब्रह्मा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, और विदेशी एंगल के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अमृतपाल आप देख लीजिए, पूरी तरीके से विदेशों से तार जुड़े हुए हैं फंडिंग को लेकर के, और ये वो देश हैं जिन्होंने पनाह दी हुई है, जिन्होंने सेंचुरी दी हुई है इन सभी तत्वों को जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। खुलेआम ये जो आतंकवादी सोच है और सेपरेटिस्ट सोच है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसे में इन देशों के बारे में क्या कहा जाए? आप ठीक कह रहे हैं। यूके देखिए, काफी सालों से ये एंटी इंडिया ग्रुप्स का बेस रहा है। ये बहुत ही लंबी हिस्ट्री है कि लंदन एक बेस रहा है कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, और जो बाकी एंग्लो सैक्सन देश हैं जैसे कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी एंटी इंडिया ग्रुप्स काफ़ी समय से मौजूद हैं। मगर जो अटैक, ये जो स्टॉर्मिंग हुआ जिस तरह से इंडियन हाई कमीशन का लंदन में, और उसके बाद एक कॉपी कैट अटैक सैन फ्रांसिस्को में हुआ इंडियन कॉन्सुलेट के खिलाफ, इससे साफ जाहिर है कि अगर एक जगह में सिक्योरिटी नहीं होती है या पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो करती है और इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट अलाउ करते हैं कोई भी सिटी में, तो उसका उसी तरीके के कॉपी कैट अटैक्स दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में इंडियन मिशंस के खिलाफ हो सकते हैं। तो एक तो ये वेस्टर्न देशों का जो एटीट्यूड रहा है, एक तो वो चिंता की बात है। दूसरी तरफ खालिस्तान मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है, वो इन ग्रुप्स को फाइनेंस कर रहा है। यूके में, यूएसए में भी, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। और बल्कि हमें काफ़ी समय से पता था कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट वॉर है भारत के खिलाफ, वो दो इश्यूज पर सेंटर्ड है, कश्मीर और खालिस्तान। और भारत का जो पंजाब स्टेट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान काफी समय से कर रहा है। जब अमरिंदर सिंह ये मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने खुलेआम कहा था कि ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के खिलाफ भी बोला था। उसके बावजूद भारत की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। तो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है, या कोई जैसे लंदन में अटैक हुआ इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ, तो इंडिया का रिस्पांस क्या रहा कि एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अब स्टेटमेंट इशू करने से थोड़ी ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के अटैक्स हुए इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ लंदन में। ऐसे में क्या करना चाहिए ब्रह्मा चेलानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है और इससे पाकिस्तानी एंगल जो है वो साफ साफ निकल करके आता है। ये जो लोग खालिस्तान की आवाज उठा रहे हैं, ये वो सेपरेटिस्ट हैं जो कि कभी देखिए बहुत सारा सिख धर्म के बहुत सारे ऐसे श्राइन्स पाकिस्तान में भी हैं,
लेकिन आप ये नहीं कभी इनको सुनेंगे इनके मुंह से कि पाकिस्तान का भी एक टुकड़ा हमारे खालिस्तान में हो। बिल्कुल। इनको हिंदुस्तान ही तोड़ना है। नहीं, बिल्कुल। और आप पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए भारत हाँ। को। आप लंदन की सिचुएशन देखिए कि पहले बारी इस तरह का अटैक नहीं हुआ इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ, पहले भी हो चुका है। और इसके बावजूद लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने इंडियन मिशन को एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, बल्कि कोई पुलिस की तरफ से कोई था नहीं वहां पर जब ये लेटेस्ट अटैक हुआ। तो इसके खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट इशू करना काफी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ब्रिटेन क्या चाहता है भारत के साथ। वो चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जल्दी से जल्दी। और इस समय इंडिया और ब्रिटेन के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो जब इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तो आप नेगोशिएशंस को रोकिए या उनको ऑन स्लो मोड रखिए एज ए पेनल्टी अगेंस्ट ब्रिटेन। मगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ही इशू करेंगे तो एक और अटैक होगा इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये सख्ती बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे दल हैं, ये तो सरकारों की बात हो गई, जो स्थानीय राजनीति होती है। अब जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर दें तो आप लेबर पार्टी जो है उनका रुख देख लीजिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिझाने के लिए, एक तबके को रिझाने के लिए समर्थन करते हैं इन तत्वों का। बिल्कुल, लेबर पार्टी यूके में और लिबरल पार्टी कनाडा में, बल्कि लिबरल पार्टी जो कनाडा में इस समय सत्ता में है, उसके साथ एक ग्रुप है जो प्रो खालिस्तान ग्रुप है। मैंने वो खालिस्तानी नहीं है, मगर उनकी जो सिंपथीज है खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं। तो वो लिबरल पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक सपोर्टिंग ग्रुप है। और इस समय कनाडा में देखिए जो एक पॉलिटिकल स्कैंडल चल रहा है। स्कैंडल है कि पिछले 2 इलेक्शंस में चीन ने लिबरल पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग इलीगल कैश पेमेंट्स। ये कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया है, और वो रिपोर्ट अखबारों में लीक होके पब्लिश हुई है। तो ट्रूडो सरकार इस समय एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल फेस कर रही है, और ट्रूडो पब्लिक इंक्वायरी के खिलाफ हैं, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि इसके बारे में एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, और ट्रूडो कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक इंक्वायरी नहीं होगी इस मुद्दे में। तो इसी तरीके से आप देखिए कि जो लिबरल पार्टी चीन का पैसा लेती है और खालिस्तानी प्रो खालिस्तान लोगों के साथ मिलके सरकार चला रही है, तो ऑब्वियसली वो खालिस्तानियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे देशों को ये भी बात समझ में आनी चाहिए। ब्रह्मा चलानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप सांप पालेंगे तो सांप आपको भी डसेगा। और ये कई बार इतिहास में देखा जा चुका है कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों को सहारा देंगे जो कि बंदूक रखते हैं, हथियार रखते हैं, असलहा रखते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो वो आपकी धरती पर भी ये गैर कानूनी काम को अंजाम देंगे। तो इन देशों को ये बात भी समझनी है। अमृतपाल सिंह की खोज जारी।